बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, सबसे पहले तो एक मरतबा फिर वही कट्टा खोल दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को अब नज़र आ रहा है कि दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन आ सकते हैं। नवाज शरीफ ने अपने लोगों से मुलाकात भी की है, उस पर नजम सेठी का एक स्टेटमेंट है, वहाँ से हम बात शुरू कर लेते हैं। नजम सेठी, क्योंकि आप जानते हैं नवाज शरीफ की बहुत करीब है, एक ही कश्ती में लेटे भी हुए हैं माजी में, और बड़ी इनकी मुलाकातें भी रहती हैं आपस में, तो इनके फैमिली किस्म के ताल्लुकात हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता एक डेढ़ दहाई से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो इसमें नजम सेठी ने कहा कि अवाम तपी हुई है, नून लीग का ग्राफ लगातार गिर रहा है, मियाँ साहब सख्त परेशान हैं, वो IMF के सख्त खिलाफ हैं, मगर मजबूरी है। अब IMF के खिलाफ है तो फिर IMF से पैसा क्यों लेते हैं आपने तो रिकॉर्ड कर्जे ले लिए, मजबूरी है। मियाँ साहब ने इजलास बुलाया कि अवाम से ताल्लुकात बेहतर रखें, वोट बैंक पक्का करें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी इलेक्शन की बात की है। वैसे वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। देखिए, पूरा मुल्क तो आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है, तो वो सदर पाकिस्तान क्यों बनना चाहते हैं? कभी आपने ये सोचा? मैं आपको बताता हूँ क्यों बनना चाहते हैं। ये बड़ी सादी सी बात है। आसिम मुनीर साहब कुछ भी कर लें, पाकिस्तान को जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, डोनाल्ड ट्रंप से जितनी मर्जी तारीफें करवा लें, लेकिन उन्हें आलमी सतह पे महज़्ज़ब ममालिक में कभी भी एक सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये चीज़ तकलीफ देती है। जब अपने मुल्क के अंदर आप मौजूद होते हैं तो आपके लिए हर चीज़ रुक जाती है। सदर पाकिस्तान की गाड़ियां भी रोक कर आपको गुजारा जाता है। वज़ीर आज़म जो है वो आपके जूते पॉलिश करता है दिन रात, और आपके कहने के ऊपर हाँ बोलता है, आपके कहने के ऊपर ना बोलता है। और जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी हैसियत एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी हो जाती है कि ये सरकारी मुलाजिम है। यूरोप में आप चले जाते हैं तो आपको सरबराह मुमलिकत वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता, क्योंकि आप पाकिस्तान में जितना मर्जी गंद मार लें, यूरोप में, अमेरिका में, बाकी ममालिक में जब आप वहां जाते हैं तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक सरकारी मुलाजिम का प्रोटोकॉल है। तो ये दिल में ख्वाहिश तो जागती है ना कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी मुझे वो इज्जत नहीं मिलती जो ये इसको मिलती है, आसिफ अली जरदारी को या शहबाज शरीफ को। तो अगर एक आईनी ओहदा साथ में लग जाए, वैसे तो इन्होंने अपना ओहदा भी आईनी कर लिया कि अब अगर आर्मी चीफ को आपने हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। वैसे ये भी एक मजाक है, ये तो वजीर आजम का अपना इख्तियार है कि वो जब चाहे आर्मी चीफ को तब्दील कर दे।